चलो देखो, ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग, 15 का ए सूरज, 15 का ए। अब बात मत करना, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया हुआ है, यन दिया है। कितना दिया है भैया? 3n² माइनस, ठीक है। पहला पद तथा सार्वंतर निकालो। इसका कौन सा पद निकालना है? पहला पद। और क्या निकालना है? सार्वंतर। देखो एक चीज़ देख लो, अब सूरज इधर देखो, हम 2 सूत्र बता रहे हैं इसको हल करने का, आपको जो अच्छा लगेगा उससे करिएगा। देखो आपको ये बताए थे कि A1 A2 A3 A4 ... A1 मतलब होता है पहला पद, A2 मतलब अगर हम पहले पद का योग पूछें और पहला पद पूछें तो सेम वही होगा, S1 भी वही होगा और A1 भी वही होगा। पहला पद और पहले पद का योग वही होता है। जैसे अगर हमको ये कह दिया जाए, यही मान लो 2 3 5 5 3 8 8 3, अगर इसका पहला पद कहें तो A बराबर पहला पद 2 और इसके पहले पद का योग भी, इसका दूसरा पद A2 5। लेकिन अगर दूसरे पद का योग कहें 5 और 2 7। अगर हमको दूसरे पद का योग पता है और हमको दूसरा पद चाहिए तो हम करेंगे क्या? दूसरा पद निकालने के लिए S2 माइनस S1, तो S2 है 7, S1 है 2, 7 में से 2 जाएगा, यानी दूसरा पद क्या होगा? 5। यानी हमको कह दे 20वां पद बताओ, तो ना जैसे हमको कह दे कौन सा 20वां पद बताओ, तो यस 20 माइनस यस 19 ना, 20 पदों के योग में से 19 पद का योग क्या करेंगे? हटा देंगे। तो देखिए हमको कह रहा है यहाँ 1 रखेंगे, तो S1 बराबर क्या आ जाएगा? S1 यानी 3 गुणे 1 का वर्ग माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी क्या? 2। तो पहला पद का योग और पहला पद वही होता है, तो यही A1 भी होगा। देखो यहाँ समझाए हैं, पहले पद का योग और पहला पद सेम चीज़ होता है। अगर हमको दूसरा पद चाहिए S2, तो S2 3 गुणे 2 का वर्ग माइनस 2, 3 2 दूना 4 तिहाई 12 में से 2 जाएगा 10। अब अगर हमको दूसरा पद चाहिए, दूसरा पद, तो दूसरा पद मतलब दूसरे पद के योग में से पहले पद का योग। दूसरे पद का योग है क्या? पहले पद का योग 2, 10 में से 2 जाएगा, यानी पहला पद, आपको पहला पद पता चल गया 2 है, दूसरा पद 8, कितने का अंतर? 6, और फिर 8 6 14, 14 6। अब आपसे पूछा है D बता दीजिए और क्या बता दीजिए? प्रथम पद। सब पता चल गया, D भी पता चल गया, प्रथम पद। अब अगर आप चाहते ना तो ये ऐसे तरीके से न लगा करके आप डायरेक्ट दिमाग लगाते आप, हाँ पहले पद से ही निकालोगे ना भैया, पहले पद से ही। पहला 1 नहीं रखोगे तो पहले कहाँ से मिलेगा कि S1 एक पद का योग कहाँ से पता चलेगा? पहले पद का योग ही पहला पद कहलाता है, यही तो अभी समझा रहे थे, पहले पद का योग ही पहला पद कहलाता है। और जैसे यहाँ 2 लिखे थे फिर 5 लिखे थे, तो 2 पहला पद भी होगा। गधा 5 लिख दो, 5 के बाद 7 7 2, तो पहला पद कौन होगा? 5। कहाँ रख लोगे? गधा यन यहाँ रखने का मतलब, यन मतलब क्या है जानते हो? 5 रखोगे तो 5वां पद हो जाएगा, 5 पदों के योग हो जाएगा। S5 मतलब, S5 मतलब 5 पदों का योग। और हम क्या कह रहे हैं? S1 और इसे A1 एक पद का योग, पहला पद का योग और पहला पद वही होता है। आप क्या कह रहे हो? 5, तो वहाँ 5 रखने से यानी 5 पदों का योग हो गया। समझ गए? ए भगवान क्या यार। अब देखो, अगर हमको चाहिए, हम डायरेक्ट T1 निकालना चाहें, अगर हमको T1 निकालना है, कुछ नहीं करेंगे, Tn निकालना है, n, तो Tn निकालने के लिए Sn माइनस Sn-1 कर दें, डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट पदों की संख्या चाहे जो। देखो पहले आप क्या कर रहे थे? Tn
जैसे 20 था तो यस 20 में से यस 19 क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। तो n है तो n में से n-1 क्या कर दें, घटा दें। तो n का मान यस n का मान दिया है 3n स्क्वायर माइनस n, और माइनस n की जगह आप क्या रख रहे हो, n की जगह n-1, तो यहाँ n है 3 रखो और n की जगह क्या रखेंगे n-1 का स्क्वायर, और माइनस n की जगह फिर क्या रख रहे हो n-1। ठीक, अभी देखो आएगा क्या आ गया 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 3 ऐसे ही रहेगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2n, और माइनस n और माइनस 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 प्लस 1। ठीक, इसको और अच्छे से हल करो तो 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 3n स्क्वायर, माइनस अंदर ले जा रहे हैं, और प्लस माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 ना 3 अंदर जाएगा, ये वाला माइनस माइनस 3, और माइनस माइनस प्लस 6n, 3 दूना 6n, और माइनस 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 क्या प्लस n, और फिर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस n और माइनस 1। अब ठीक से हल करोगे 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कैंसिल, और 6 और 1 7 7 6 1 n से n ख़त्म, तो यहाँ 6n सही है माइनस 4। अब पद निकालो, आप रखते जाओ, ये tn निकल गया। अब 1 रखो, यहाँ 1 रखोगे तो 6 1 क्या 6, 6 में 4 जाएगा, 6 दूना 12, 12 में 4 जाएगा, 6 त्रिक 18, 18 में 4 जाएगा, 6 चौक 24, 24 में 4 जाएगा, आ गया, पद निकलता चला जाएगा ना। कुछ नहीं करना है, यानी अगर हमको अब नहीं समझ में आया, ये तरीका नहीं आया तो जाने दो, वही लगाओ। हाँ ये n था, n की जगह n ही था, हाँ तो Sn की जगह 3n स्क्वायर माइनस n रख दिए। अब n की जगह क्या पुट कर रहे हो, हाँ ये देखो Sn, जब यहाँ n है तो यहाँ क्या है 3n स्क्वायर माइनस n, और जब यहाँ क्या आ रहा है Sn-1, n की जगह क्या रख रहे हो n माइनस, यहाँ देखो n-1, तो यहाँ भी हम जैसे भैया चुप रहो, देखो इधर पहले सुनो समझा करो, 3n स्क्वायर है माइनस कितना दिया है n, अगर मान लो हम यहाँ 20 रखेंगे, यहाँ 20 रखेंगे तो यहाँ क्या रखोगे, यहाँ भी क्या रखोगे, अगर मान लो यहाँ 19 रखें तो यहाँ क्या रखोगे, अगर यहाँ n-1 रखें तो यहाँ क्या रखोगे n-1, तो वही तो कह रहे हैं, n की जगह अब क्या रखेंगे हम 3, और n की जगह अब समझ गए, ये नहीं समझ में आया, फिर नहीं आया, यह कन्फ्यूजन। चलो आप लोग ना ये वाला हटा दें, इधर वाला कुल नहीं हटाएंगे बेवकूफ़, जब अपना दिमाग दुरुस्त करोगे, मैथ तो कभी पढ़े नहीं हो, आके बैठ गए हो। ये तो आप तरीका ऐसे भी लगा सकते हो, हम ये तरीका बता दिए कि आप थोड़ा एडवांस लेवल सोचो, ये कक्षा 11 में ऐसे पढ़ाया जाएगा। हाँ कहाँ एक की जगह, यहाँ यहाँ हम समीकरण एक मान लिया ओके ना, हाँ इनपुट का ये कर मान, किसको एक का मान Sn बराबर 3n स्क्वायर माइनस n। देखो तुम समझ नहीं पा रहे हो, यहाँ तक सही है, ये वाले तरीके से आप लगा लोगे, बस करो बताओ सर गधा। ये वाला तरीका देखो, आप दिमाग लगाने का प्रयास, जैसे हम कहें कि हमको 17वां पद बताओ, 17वां पद, आपको योग पता है, हमको 17वां पद चाहिए, कौन सा पद, आपको 16 पदों का भी योग पता है, 17 पदों का भी योग पता है। देखो अब समझने का प्रयास करो, किताब कापी मत उठाओ, जब पूछे हो तो समझो। जैसे ये श्रेणी दिए हैं 2 3 5 5 3 8 8 3, पहला पद बताओ, पहले पद का योग बताओ, यस A1 भी 2 होगा, S1
दूसरा पद बताओ, दूसरे पद का, दो पदों का योग बताओ 7। अगर हम कहें हमको कुछ नहीं, तीसरा पद बताओ 8। तीसरा पद क्या होगा? 3 पदों का योग बताओ, यस 3। 8 5 13 2। हमको ये पता ही नहीं है, हमको ये पता नहीं है, हमको चाहिए, देखो हम कह रहे हैं हमको तीसरा पद बताओ। आप देखो यहाँ देख रहे हो 8 है, अगर ये नहीं पता होता, ये हमको श्रेणी नहीं दिया, हमको ये बताया है कि S1 भैया, S1 है 2, S2 है 7, S3 है 15। तो हमको बताओ दूसरा पद क्या होगा? दूसरा पद S2 माइनस S1। यानी देखो हमको दूसरा पद चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं? 2 में से 1। अगर हमको यनवा, 2 की जगह यन रख दें, यनवा पद चाहिए, हाँ SN रखेंगे और यहाँ क्या करेंगे? SN माइनस 1। तो जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे? n माइनस 1। अभी तक क्लियर हो? यहाँ तक दिक्कत नहीं? अब चलो वहाँ, हमको SN पता है, हमको क्या पता है? SN पता है। देखो हमको पता क्या है? SN। ध्यान से समझोगे तब समझ में आएगा, इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हो कोई चीज़। SN पता है, कितना है? 3n स्क्वायर माइनस n। अब हमको चाहिए TN। क्या चाहिए? TN कैसे निकालोगे सूरज, ये बताओ। अभी यहाँ 20 था तो 20 माइनस यस 20 माइनस यस 19 लिख रहे थे, अब हमको n रख रहे हैं। अगर यहीं रहा होता T20 होता तो यस 20 माइनस यस 19 लिखते। 19 को हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या? 20 माइनस 1, अभी भी तो 19 लिखे हैं। तो यही तो कर रहे हैं, यहाँ 20 की जगह क्या लिख रहे हो? n। तो यहाँ क्या आएगा? SN। और यहाँ क्या आएगा? n माइनस 1। बोलो सही है? अब SN का वैल्यू तो खुद ही पता है, हमको क्या नहीं पता है? n माइनस 1। तो जहाँ n है वहीं हम क्या रख देंगे? n माइनस 1। फिर यहीं कंफ्यूज हो रहे हो। यहाँ अगर 20 था तो 20 रखोगे यहाँ, हमें कैसे पता चला n की जगह n माइनस 1 रखा? कहाँ n की जगह? n माइनस 1 रखा यहाँ से। अच्छा हम यहाँ, अच्छा यहाँ क्या रखोगे? इसको निकालो, इसको 20वां पद क्या करोगे? कितना रखोगे? यहाँ 20। यहाँ क्या रखोगे? 20। और यहाँ क्या, इसके लिए क्या रखोगे? क्यों रखोगे? हमको कैसे पता को 19 रखेंगे? अब बताओ, यही हमारे प्रश्न का उत्तर आप दो। बोलो कैसे पता कि 19 रखेंगे? तो वही तो हम भी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से एक माइनस है। हमारा कहीं तो सर n की जगह का n माइनस 1 रखा। तो क्या कर रहे हो आप? अगर हमको 20 टर्म चाहिए तो 20 पदों के योग में से 19वां पद क्या, 19 पदों के योग क्या करना है? तो हमको n पद चाहिए, तो n पदों के योग में से n माइनस 1वां पद हटाना पड़ेगा। हमारा कहीं मतलब जैसे जी SN का मान हमें दिए बना, हाँ। 3n स्क्वायर माइनस n। हाँ पहले जगह यानी 3 स्क्वायर माइनस n रख दिया। हाँ फिर SN की जगह 3n स्क्वायर माइनस n कोष्टक में की कोष्टक में दे माइनस 1 लगा दी। इतना सही बा? नहीं, कहीं नहीं सही सर जी। नहीं सही है। नहीं सही इसलिए है क्योंकि 3n, यहाँ n की जगह पुट करोगे आप, 3 तो रहेगा, n की जगह क्या रखोगे? n माइनस 1 माइनस n की जगह n माइनस 1, और वर्ग है तो वर्ग। अगर 19 होता तो यहाँ 19 का वर्ग करते कि केवल 19 रख के निकल लेते? 19 का वर्ग। तो वही तो कर रहे हैं, जहाँ n है उसी के स्थान पे n माइनस 1, जहाँ n है उसी के स्थान पे n माइनस 1। और उसको हल करना आता है आपको? कर दो डायरेक्ट, तब आएगा t। और नहीं आता, इतना दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वैसे ही हल करो ना, क्योंकि आप लोग क्या हो, दिमाग से भी उतना पेटेंट नहीं हुए हो ना, उतना एक्सपर्ट नहीं हो कि कर पाओ। हाँ इतना एक्सपर्ट हो तो फिर अब समझा तो रहे हैं बार बार, n रख रहे हो तो n माइनस 1 रख दो n की जगह, बस काम हो जाएगा। n की जगह n माइनस 1 रखो। अब आप क्या कर रहे हो? n की जगह नहीं, इसको उतार दें माइनस 1 कर दें, n की जगह n माइनस 1 रखना। नए समीकरण 1 2 मत मानो। हाँ तो ठीक है, तो वही तो बता रहे हैं, यहाँ रख दो, छोड़ो 1 रख दो, पहला पद का योग आ जाएगा, 2 रख दो, दूसरे पद का योग आ जाएगा, 3 रख दो, तीसरे पद का योग आ जाएगा। और योग पता चल गया तो पद निकालना आसान है। छोड़ो, नहीं समझ में आया? बी
देखो श्रेणी नहीं बन पाएगी, बना के देखो आप अपने हिसाब से। एक आलू दौड़ है, ये बाल्टी है, ये बाल्टी है, यहाँ पूरा यहाँ से यहाँ तक पहला है 5 मीटर, फिर 3 मीटर रख के देखो जो श्रेणी बन रहा था, श्रेणी बनेगा? जो हल कर रहे हो श्रेणी बना के दिखाओ, नहीं बन पाएगा। फिर 3 मीटर, हाँ तब देखिए एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू में 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा में 10 आलू रखे गए हैं। कितने आलू? n बराबर दे दिया, n बराबर 10। कितने आलू रखे गए हैं? 10। तो कह रहा है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है और निकट आलू को उठाता है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालता है। दूसरा आलू उठाने के वापस बाल्टी में डालता है। यही प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़ना पड़ेगा? ध्यान से सुनना। आप हो जैसे आप यहाँ हो, अभी आप जाओगे कहाँ? बाल्टी के पास। अब बाल्टी के पास हो, बाल्टी के पास से कहाँ जाओगे? 5 मीटर जाओगे, आलू उठाओगे और फिर आलू को उठा करके किधर आओगे? ये बाल्टी के पास आ रहे हो, अभी इस तरफ आ रहे हो। तो कितना गए? 5 गए और कितना आए? तो कुल कितना हुआ? पहले आलू को लाने और ले जाने में, ले आने जाने और फिर बाल्टी के पास आने में कितना मीटर तय किया दूरी आपने? फिर दूसरी बार जब जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक जाओगे और फिर आओगे कितना? 16। फिर तीसरी बार यहाँ तक जाओगे और फिर आओगे कितना? यहाँ। तो 5 3 8 3 11 दूना या 22। अब श्रेणी बन गया। और ऐसे ही कितने पदों तक? 10 पदों तक। 10 पदों तक। अब 10 पदों तक का, अब पहले 10 पदों तक का योग निकालना। SN बराबर n/2 और A2A प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि आपको L नहीं पता। हाँ अब n माने कितना? 10। 10/2 A मतलब पहला पद, A बराबर है 10 और D बराबर 16 में से 10 जाएगा 6। तो यहाँ रखेंगे 2 इंटू 10 प्लस n माने 10 - 1 यानी 9 और D मतलब 6 गुणा कर दो। यहाँ 5 हो जाएगा। 5 और 10 दूना 20 प्लस 9 छक 54। 54 20 74। 74 गुणे 5। 5 चौके 20 और 5 सते 35 36 37 370 मीटर में दिया होगा तो मीटर, सेंटीमीटर में दिया होगा तो से। इतना दूरी व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? तय करना पड़ेगा। और आप चाहो तो जोड़ भी सकते हो। एक बार 5 आया 5 गया 10, फिर 5 3 8 आया 8 गया 16, ऐसे जोड़ते रहो ना। ये हाँ बोलो बोलो, हो गया, उतार लो अगला। चलो देखिए 16 नंबर। 16 का रहा है श्रेणी 121, 117, 113 के कौन सा पद ऋणात्मक होगा? हाँ, कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा? कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा? माइनस होगा ना। n वां पद मान ले रहे हैं। कौन सा? n वां पद। तो n वां पद का सूत्र बताओ। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a की जगह 121 प्लस n-1 इंटू डी। डी की जगह
हाँ 117 में से 121 जाएगा -4, 17 3 20 4 21 ना, सही है। तो यानी 121 सही है, और बराबर प्लस माइनस 4n सही है, और प्लस 4 21 4 125 -4n। अब n की जगह क्या रखें कि ऋणात्मक हो जाए? 125 से ज़्यादा। अब बताओ इसकी जगह क्या रखें? 10 रखें, 10 चौके 40 और रखो, 25 चौका 100, 27 चौका 3 चौक 12, 30 से भी ज़्यादा, 3 चौके 12 31 रखोगे तो 31 चौका कितना होगा? हाँ 31, हाँ तो यहाँ a की जगह 124 अभी भी धनात्मक है, 31 भी रखने पे क्या होगा? धनात्मक। यानी कौन सा पद इसका ऋणात्मक होगा? 32वां पद। 31 पद तक ये धनात्मक होगा, 31 रखोगे तो यानी a 31 बराबर 125 - 124, अभी भी क्या आया? प्लस में आया, यानी 31 टर्म तक ये धनात्मक होगा, और 32वां टर्म इसका क्या होगा? ऋणात्मक। तो यानी उत्तर क्या हो जाएगा? n बराबर 32। तो इसका 32वां पद ऋणात्मक होगा। बोलो भाई, कहीं दिक्कत हो तो बता। हाँ तब भी नहीं होता, तभी भी अगला ही पद होता 32वां पद। अगर यहाँ 125 आ जाता संयोग से तभी भी 0 होता, और 0 ऋणात्मक नहीं, तभी भी 32वां होता। हाँ समझ गए। अगर मान लो यहाँ 126 आ जाता तब जोड़ना नहीं पड़ता। अरे गधा, गुणा करते 126 आता, 126 में से 125 घटाते -1, तब 31वां पद हो जाता ऋणात्मक। तक कट जात भाई तो अलग चीज़ होगी, तू तो पूरा अपवाद बताई दी। अरे हम क्या कर रहे हैं, तीन ही घटना हो सकती है। अगर इससे कम आया तो यानी इसके बाद वाला 0 आया, तब भी इसके बाद वाला ऋणात्मक आ गया तो वही पद खत्म। ये भगवान कहीं क्या कहा बता। चलो 17 यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, फिर वही दिया Sn बराबर दिया है 2n स्क्वायर प्लस 7n हो, तो श्रेणी के प्रथम 5 पदों का 5 पद ज्ञात करो। श्रेणी का 5 पद हम जैसे बताए थे वैसे ही बता रहे हैं। Sn पता है, हम पहले Sn-1 निकाल रहे हैं, n की जगह रख क्या रहे हो? n-1। हम Sn-1 निकाल रहे हैं। अब समझने का प्रयास करो, फिर समझाएंगे। हम n की जगह क्या रख रहे हैं? n-1। जहाँ जहाँ n है हम वहाँ क्या पुट करेंगे? n-1। जहाँ जहाँ n है तो 2 ऐसे रहेगा, n की जगह क्या रखेंगे और उसका क्या लगा है, और प्लस 7 ऐसे ही रहेगा, जहाँ n है वहाँ n-1। अब बताओ, इसको 2 तो रहने दो, a - b को होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2n और प्लस 7 का n में 7n - 7। अब बताओ 2n स्क्वायर प्लस 2 - 4n और प्लस 7n और -7। अब इसको हल करो तो 2n स्क्वायर ना, 2n स्क्वायर 7 में से 4 जाएगा 3n प्लस में 3n और -5, यानी किसका वैल्यू पता चल गया? n-1 का। अब हमको याद करो, अगर हमको 20 पदों का चाहिए, 20वां पद चाहिए, ध्यान से सुनो, अभी बोलो मत, हमको 20वां पद चाहिए। कौन सा पद? 20वां पद। तो आप क्या करते हो? उन 20 पदों के योग में से 19 पद का योग क्या करते हो? हमको tnवां पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए? tnवां पद। तो tnवां पद में हम करेंगे क्या? n पदों के योग में से Sn-1 पदों का योग क्या करेंगे? घटा देंगे। Sn का मान आपको पता है 2n स्क्वायर प्लस 7n, ठीक, और Sn-1 का भी मान आपने निकाल लिया। कितना? -2n स्क्वायर और माइनस अंदर जाएगा -3n और माइनस प्लस 5। अब देखो 2n स्क्वायर में से 2n स्क्वायर कैंसिल, 7 में से 3 जाएगा 4n प्लस 5। अब यहाँ जो है जो रखो n की जगह,
पद आपको निकलता आ जाएगा। एक रखेंगे तो 4 1 4 और 5 9, तो आ जाएगा 9। 2 रखेंगे 4 दूना 8 5 13, और 3 रखेंगे 4 तिहाई 12 5 17, 4 रखेंगे 4 चौक 16 5 22, 5 रखेंगे 5 चौक 20 5 25। ठीक, एक तरीका तो ये है। ऐसा कर क्यों रहे हैं आपको बता दिए। अगर हमको 2 पदों का योग चाहिए, दूसरा पद चाहिए, तो 2 पदों के योग में से एक पद का योग क्या करते हैं, तो हमको tnवां पद चाहिए, तो यस n पदों के योग में से यस n-1 पद हटा देंगे। बस यस n-1 निकाल लो, काम हो गया। और नहीं तो फिर तरीका लगाओ। देखो अब नहीं आता, छोड़ दो, जाने दो। एक रख लोगे, एक, इतना तो दिमाग काम करता है ना। एक रख लो 1, तो S1 आ जाएगा। एक पद का योग, एक पद का योग यानी 2 1 2 और 7 1 7 2। पहला पद का योग कितना आ गया 9, और यही पहला पद भी होगा और यही पहले पद का योग भी होगा। 2 रखो, 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 और 2 7 दूना 14, यानी क्या 2 गुणे 4 प्लस 7 गुणे 2, 4 दूना 8 और प्लस 7 दूना 14, 14 8 22। अब बताओ अगर S2 निकल गया तो S2 निकल गया, कुछ नहीं, हमको A2 A1 तो आपको पता है। हमको बताओ A2 क्या होगा। A2 2 पदों का योग, S2 माइनस S1। S2 क्या है, S1 क्या है 9, 22 में से 9 जाएगा 13। देखो क्या आया है दूसरा पद 13। अब बताओ दूसरा 13 आ गया। अब जोड़ते जाओ, 9 9 4 13 13 4 17 4 21 होगा, तो देख लेना। ठीक, बोलो ये तरीका आसान है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। n जहाँ है वहीं n -1 रख दो। 1 कहाँ से रखे, जैसे हाँ, यहाँ कहाँ रख दिए, कहाँ से आए, सब हमें। अच्छा छोड़ो। अच्छा ये बताओ, हमको 20वां पद चाहिए, 20वां पद, तो आप कर क्या रहे हो। यस 20 में से यस 19 क्या कर रहे हो। अच्छा एक दिमाग लगाना, अगर हम यहाँ इसको मान लें n है, क्या है, तो यहाँ भी क्या है 20 को आप क्या मान रहे हो n, तो 19 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 20 माइनस 1, तो 20 का आपने क्या माना है, तो n माइनस, वही तो है ना, अभी भी वही है। समझ गए। अब नहीं आया तो छोड़ो, जाने दो। चलो देखो अगला, आपको अच्छा तरीका पहला ही लग रहा है तो वही करिएगा। S1 निकाल लीजिएगा, S2 निकाल लीजिएगा, S3 निकाल लीजिएगा, S4, ये तो कर सकते हो, वही करना। 18 ना, Tn वाला पद इसलिए बता दिए ना, अगर आपसे 50 पूछता तो इसमें क्या करोगे 50, इसमें 50 रख दो, काम हो जाएगा। उसमें निकालना पड़ेगा, एक बार 50 पद निकालना, 50 पदों का योग फिर 49 पदों का योग, तब रखना पड़ेगा। कर लेना जाए जैसे, तब भी आएगा। 18 किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। तीसरा और सातवां पद का योग, यानी तीसरे पद का योग और सातवें पद का योग कितना दिया है 6, समीकरण नंबर 1। और उनका गुणनफल, तीसरे पद और सातवें पद का गुणनफल 6 है। कह रहा है तीसरे और सातवें पद का योग 6 है और तीसरे और सातवें पद का गुणनफल 6 है, 8 है, सॉरी 8 है, गुणनफल 8 है और जोड़ 6 है। तो आपसे पूछ रहा है इस समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग n बराबर दे दिया, कितने पद 16। अगर हमको ये a और d पता चल जाए तो काम हो जाएगा आराम से। तो A3 मतलब a प्लस कितना d और प्लस A7 मतलब a प्लस 6d बराबर 6, a 2a प्लस 8d बराबर 6, a कामन कर लो, a प्लस 4d, हाँ वही 2 कामन कर लो, a प्लस 4d बराबर 6, 2 तिहाई a प्लस 4d बराबर 3, ये समीकरण नंबर 3 मान लो। A3 मतलब a प्लस कितना d 2d और A7 मतलब
a प्लस 6d बराबर 8। ठीक, यहाँ से हम d का वैल्यू निकाल सकते हैं। a बराबर पुट कर दो। a बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 4d, 3 माइनस 4d। ये समीकरण नंबर 3। इसको पुट कर दो यहाँ a की जगह पे। a की जगह क्या पुट करेंगे 3 माइनस 4d और प्लस पहले से मौजूद है 2d, और यहाँ a की जगह 3 माइनस 4d और प्लस 6d बराबर 8। अब बताओ 4 में से 2 जाएगा 3 माइनस 2d और 6 में से 4 जाएगा 3 माइनस 3 प्लस 2d बराबर 8। अब देखो a स्क्वायर एक कोष्टक में प्लस b एक कोष्टक में 9 माइनस 4d स्क्वायर बराबर 8। 4d को ले जाओ उस तरफ, 8 को लाओ इस तरफ, तो 4d स्क्वायर बराबर 9 माइनस 8, तो 9 माइनस 8 तो d स्क्वायर 4d स्क्वायर बराबर 4d स्क्वायर बराबर 1, तो d बराबर 1/4 d स्क्वायर बराबर, तो d बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। d का वैल्यू आ गया। अब d अगर आ गया तो हम लोग a निकाल सकते हैं यहाँ से। a बराबर 3 माइनस 4 इंटू 1/2, 2 दूना 4, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 तो 1 होगा और 1 माइनस जब रखोगे तो a बराबर 3 और माइनस 4 इंटू माइनस 1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 2 5, एक बार a का वैल्यू 5 आएगा, एक बार 1। अब दोनों से हल आएगा। देखो एक बार Sn बराबर या 16 बराबर 2a प्लस n माइनस 1 n/2 ऊपर लिख रहे हैं यहाँ S16 बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो कितने पद का योग 16/2। पहले a क्या रख रहे हो a बराबर 1, तो 2 गुणे 1 प्लस 1 कब आया है n का मान 16 माइनस 1 और d कितना रखा है तो 1 आया है प्लस 1/2 रखा है ना। अब कितना आ जाएगा 8 और यहाँ 2 और प्लस 15/2, 2 दूना 4, 8 इंटू 15, 2 दूना 4, 15 4 19/2, 2 चौके 19 चौक 76। ये एक तो 76 प्लस में आएगा। अब एक बार और निकाल लो, किसके लिए माइनस के लिए, तो 16/2 डायरेक्ट इतना आएगा 8 और यहाँ 2 इंटू a की जगह देखो अब क्या होगा 5 प्लस 16 माइनस 1 यानी 15 इंटू माइनस 1/2। हल करोगे तो 8 यानी 10 माइनस 15/2 यानी 10 दूना 20, 20 में से 5 जाएगा 15, 20 में से 15 जाएगा 5 यानी 8 इंटू 5/2, 2 चौके 8, 5 चौक 20, यानी कितना उत्तर आएगा 2, एक 20 आएगा और एक 76। ठीक, देख लो, उतार लो। चलो देखो प्रश्न नंबर कहाँ तक कर लिए। हाँ, अब हम लोगों को 19 नंबर करना है। ठीक, प्रश्नावली कौन सी है 5D, प्रश्नावली 5D, प्रश्न संख्या 19। 5D प्रश्न संख्या 19 ना। क्या है ये समांतर श्रेणी। अब बात मत करो। देखिए, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे 25 सेमी की दूरी पर हैं। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। ये डंडा कौन सा है जानते हो, टेंट लगाने वाला। टेंट लगाने वाली सीढ़ी आपने देखा है, ये इस आकृति का होता है ऐसे ना,
ऐसे नीचे करके रहता है, ये नीचे वाला डंडा थोड़ा सा बड़ा, ऊपर वाला देखो छोटा होता चला जा रहा है। ये इस तरीके का सीढ़ी आपने देखा होगा टेंट लगाने वाले जब आते हैं ना टेंट हाउस के लिए, बिल्कुल सेम वही डंडा है। कह रहा है कि क्रमागत डंडे 25 सेमी की दूरी पे हैं। कितना कितना दूरी पे है, यानी डंडे की दूरी हमेशा 25-25 सेमी है। ये भी 25 है, ये भी, इस डंडे की लंबाई भी 25 सेमी की दूरी पे है, ये भी 25 सेमी की दूरी पे है। समझ रहे हो ना, यानी सभी डंडे 25 सेमी की दूरी पे हैं। ये करा डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जा रही है। देखो घटती जा रही डंडे की लंबाई। ये डंडा है, ये सबसे बड़ा डंडा, फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम। ये डांडा है जिस पे चढ़ते हो ना। तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेमी। ये नीचे वाला जो है ये कितना सेमी का है, 45 सेमी लंबा है। और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेमी। यानी यल और आपको क्या पता चल गया, यल पता चल गया और ए पता चल गया। यानी 45 शुरुआत से है और डाट 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 कितना अंतिम वाला 25। यानी ए बराबर आपको पता चल गया 45, डी बराबर पता चल गया, एल बराबर पता चल गया 25 और डी बराबर पता है। डी बराबर अभी निकालेंगे। हाँ अभी और देख लो, इसके बीच की दूरी भी पता है कितना, बीच की दूरी मतलब इसके बीच की जो भी दूरी आई है। आगे कह रहा है यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी, ऊपर वाले और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी दिया है कितना, 2 सही 1/2 मीटर में दिया है। तो पहले मीटर को सेंटीमीटर बदल दीजिए। तो देखो 5/2 मीटर, ये 5/2 मीटर में है ना डंडा, पूरा लंबाई, पूरी दूरी, पूरा दूरी आपको पता है 200, यानी 5/2 × 100 कितना, 5 × 5 250। यानी बीच की दूरी कितना सेंटीमीटर है और एक डंडे की लंबाई 25। तो 250 में 25 का हम क्या करेंगे, तो n पता चल जाएगा। n बराबर 250 बटे कितना 25। एक डंडे के बीच की दूरी 10, ये 10 कुल 250 मीटर कपड़ा है। और यहाँ से एक बार में कितना काटना है 25। तो कितना बार काटोगे तो ख़त्म हो जाएगा 10 बार। n बराबर आ गया क्या 10। n बराबर आपको पता चल गया 10। SN पूछा है पूरा डंडे की लंबाई, एक जोड़ा पूरा जोड़ा कितना डंडा लगे सीढ़ी में। ओके, काट के अलग करके लगा दिए। इसका तो ज़्यादा है। अब बताओ SN बराबर क्या, n/2 और a + l आपको सब पता है। n/2 यानी 10/2, a मतलब 45, l मतलब 25 और यहाँ 2 पंचे 5 × 45 और 25 70, 7 पचे तो 370 सेंटीमीटर का क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए। तो उसको काट के हम क्या बना देंगे, सीढ़ी बना लेंगे। डंडी बीच में जो लगेगी सीढ़ी, इतना डंडा चाहिए, इतना लंबाई। देख लो, समझ गए? नहीं आया तो फिर से रिपीट करें। समझ गए ना? उतार लो। हाँ, क्या नहीं आया? अच्छा, आपने किया क्या, एक से लड़की 25-25 सेमी के दूरी पर क्या थे, डंडे लगे थे। आप जानते भी हैं कि सीढ़ी में बराबर दूरी पे डंडे लगते हैं। और पूरा दूरी जो यहाँ से यहाँ तक पूरा दूरी था, कितना था, नहीं 2 सही 1/2 मीटर था। तो 5/2 मीटर हो गया। मीटर को हमने सेमी बदल दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 250 सेंटीमीटर। अब 250 सेंटीमीटर है, 25-25 सेमी की दूरी पे क्या लगा है, डंडा। तो 25 से भाग दे दो तो 10 डंडे लगेंगे। और डंडे की लंबाई बराबर नहीं है। पहला डंडे की लंबाई दिया है 45 और अंतिम वाला दिया है क्या 25। नीचे वाला 45 है, ऊपर वाला एकदम 25 है, क्योंकि ऊपर वाला छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा। अरे टेंट लगाने के लिए सीढ़ी गांव में आती है ना, देखे होंगे। तो बस वही है, बिल्कुल सेम सीढ़ी है।
हाँ उतना, और यही पूछा है इस डंडे को जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको इसको इसको, तो बताओ कितनी डंडे लगेंगे ना, कितना डंडे की लंबाई होगी, काट काट के लगा दें फिट हो जाए। वही क्वेश्चन नंबर 19 था ये ना जी। हाँ चलो अगला क्वेश्चन नंबर 20 नंबर देख लीजिए। बीस क्या कह रहा है, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से 1 से 49 तक अंकित किया गया है। 1 से लेके कहाँ तक किया गया है, 49 तक। देखो 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, कितना 49 तक मकान है, 49 कमरा बा, 14 क्वार्टर नहीं है, कई क्वार्टर बा, 49 क्वार्टर है। कितना क्वार्टर, ना तो 17 क्वार्टर है ना तो 14 क्वार्टर, 49 क्वार्टर है, सेंटर ही 49 क्वार्टर। ठीक, दर्शाइए कि यक्स का एक ऐसा मान है कि यक्स के से अंकित मकानों से पहले के मकानों की संख्या का योग और उसके बाद वाले मकानों की संख्या का योग यक्स के बराबर है, तो यक्स का मान, यानी अब समझो बीच में कहीं यक्स है, बीच में कहीं क्या है एक्स, कह रहा है इसके पहले वाला और इसके बाद वाले का योग आपस में बराबर है। अभी दिखाएंगे भी आपको, बराबर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो देखो यक्स के पहले क्या होगा, इसके जस्ट पहले, यक्स के जस्ट पहले x - 1 होगा, क्यों मान लें, और इस तरफ इसके x + 1। ठीक, कहा क्या है कि इसके पहले वाले का योग और इसके बाद वाले का योग आपस में, यक्स के पहले वाले का योग और यक्स के बाद वाले का योग आपस में, तो यहाँ तक का योग निकाल सकते हो आराम से। कितने पद हैं, x - 1 पद, तो यस n बराबर क्या होता है n/2, n पद नहीं बल्कि कितने पद हैं, x - 1/2 और 2a a मतलब प्लस n मतलब x - 1 इंटू डी, अंतर कितने का है, 1 का। बोलो तो ये क्या आ जाएगा, x - 1/2 और यहाँ 2a प्लस x - 2, हाँ 2 रहेगा, x - 2 देख लो, 2 और x 1 1 कितना 2, 2 से 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा भैया, x का इसमें गुणा करेंगे, x² - x/2, ये आ गया x के पहले वाले का योग। अब x के बाद वाले का योग बता दो, बाद वाले का योग। अब हम करें क्या, अगर हम पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का योग निकाल लें, 1 से लेके 49 तक का योग, और उसमें से इतने को हम क्या कर दें, यक्स पदों का योग हटा दें, यक्स पदों का योग क्या कर दें, घटा दें। देखो ध्यान से सुनो, अगर हम पूरा निकाल लें और कहाँ तक का हमको चाहिए, यहाँ इसके बाद वाला चाहिए, हम किधर का हटा दें, यानी इतना हटा दें, अगर हम ये यहाँ तक हटा दें, यहाँ तक का क्या करें, तो बताओ हमको मिल जाएगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक का। तो हम करेंगे क्या, s कितने से, s 49 से, यस 49 से यस यक्स घटा दें। बोलो भाई, 1 से लेके 49 पदों का योग जोड़ लें और उसमें से 1 से लेके x पदों का योग हटा दें, पूरा यहाँ से यहाँ तक जोड़ लें और उसमें से यहाँ तक का योग क्या करें, तो क्या बचेगा, यही बचेगा। क्लियर, यस 49 बताओ क्या होगा, n/2 यानी 49/2 और 2a, 2 इंटू a मतलब 1 प्लस n मतलब 49 - 1 इंटू d 2 में से 1 जाएगा 1, सही है, माइनस यहाँ कितने पद हैं x, तो x/2 कितने लिखेंगे, x/2, n/2 यानी n की जगह x है, जैसे 49/2 तो यहाँ x है तो x/2, 2 इंटू a मतलब 1, यही देखो अभी भी है, यही यहाँ से यहाँ तक 1 प्लस x - 1, x माइनस और d कितना है, अभी भी 1 है,
डी इंटू 1। बस अब हल करो, देखो 49/2 और यहाँ 2 प्लस 48 और माइनस x/2 और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस x माइनस 1। ठीक से हल करोगे तो 49/2 और 48/2 50 माइनस x/2 हाँ 2 में से 1 जाएगा x+1। सही है। अब यहाँ अल्लाह सा ले लो, जाने दो इसे। 49 गुणे 50 200। देख लेना 5 9 45 का ही 5 और 5 चौक 20। अरे 5 9 45 का ही 5 5 चौक 20 4 24 24 50/2 और माइनस यक्स का गुणा यक्स में और माइनस एक्स और /2। कुल मिला के ठीक से लिखोगे तो ये हो जाएगा 2450 माइनस x² और माइनस x और बट्टे में क्या 2। अब कहा है ये वाला योग और ये वाला योग आपस में क्या है, बराबर हैं, तो हम बराबर कर देंगे। देखो यहाँ बराबर कर लो शर्तानुसार, अब शर्त के अनुसार। अब शर्तानुसार देखो ये दोनों बराबर कर दो। x² माइनस x/2 बराबर कितना 224 50 माइनस x² माइनस x/2 से 2। देखो माइनस x से माइनस x कैंसिल। अरे माइनस है, ये माइनस माइनस कटेगा, ये माइनस है इधर आएगा, हाँ 2x² हो जाएगा। कितना 2x² बराबर 2450। कहाँ ये माइनस है इधर लाया, प्लस हुआ वही है, वो कटाओ 1225। x² बराबर 1200 तो x बराबर 25 तो रहेगा, 4 35 का वर्ग है 3 35 का, तो x बराबर 35। कैसे हम पता कर लिए, क्योंकि 5 बचे 25 और 3 में 1 जोड़ते हैं 4 तिहाई 12, यानी कितने का वर्ग है 35। यानी ये वाला जो कमरा है इसका क्या होगा 35। 35 के बाद वाला जोड़ोगे और 35 के पहले वाला जोड़ोगे तो जितना योग इसका आएगा उतना ही उसका आएगा। करके देख लो, इसको आप क्या मान लिए 35, तो 35 नंबर के बाद क्या आएगा 36। 36 से 49 तक का योग निकाल सकते हो। पहला पद पता है, हाँ n पता है, n निकाल लो। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस, हाँ तो n बराबर क्या होता है, लास्ट टर्म 49 फर्स्ट टर्म 36 कॉमन डिफरेंस 1। 49 में 36 घटाओगे +1, तो 49 में 36 घटाओ क्या आएगा, 9 में 6 जाएगा 3 13 13 और 1 कितने पद हैं 14 पदों का योग बताओ। s 14 बराबर 14/2 यानी 7 और a प्लस l, a माने और प्लस l माने 49 और 36 जोड़ो 7 गुणे 9 6 15 का ही 5 और 4 3 7 1 8 85 85 गुणे 7 500। फिर कर लो 7 × 5 = 35 5 7 × 8 = 56 57 58 59 सही है 595। इधर वाला जोड़ के देख लो, लगातार 1 से लेके कितने तक जोड़ना है, 1 से लेके 34 तक जोड़ना है लगातार। अब हाँ गधा 35 1 से 34 तक का, और ये सूत्र बताए हैं n+1/2। डायरेक्ट अगर लगातार संख्याएं हों तो लगातार के लिए डायरेक्ट बताएं। n माने कितना है, कितने नंबर 34 34 और 1 34 गुणे 35/2, अरे बटे में 2 भी रहेगा 17 गुणे 35 करो 17 × 5 = 85 का ही 5 और 17 × 3 = 51 51 और 5 595। देख लो, समझ गए, यही कहा था। हाँ तो हो तो गया, तो यही कहा था कि कमरा, इस कमरे को कौन सा ऐसा कमरा माने कि उसके पहले वाला और उसके बाद वाला जोड़ें तो जितना योग पहले वाले का है उतने योग
बाद वाले। तो 35 नंबर कमरा के पास खड़े हो जाएं और उसके इधर वाला जोड़ देंगे तो 595 आएगा, इधर वाला जोड़ देंगे तब भी 500। और लगातार के लिए नहीं समझ में आया हो n+1/2 तो आप पहले की तरह करना जैसे करते थे। कैसे, कितने पद हो जाएंगे, 1 से लेके कितना पद, ये कौन होगा, 35 में 1 घटाओगे 1 से लेके 34 तक का जोड़ निकाल नहीं पाओगे। कितने पद हैं, 34 पद, डायरेक्ट ही पता चल रहा है। n बराबर 34 है तो यानी 34/2, 34/2। a प्लस यल, a माने 1 और यल माने 34, सही है। 34 और 1 तो 34 में 2 का भाग देंगे, 17 गुड़े तब भी तो वही आया। 17 × 5 = 85 का ही 5, 17 × 3 = 51, 51 8 59। समझ गए, ये है, उतार लो। ऐसे निकाले भी एक्स कमाना तो